जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 10 रहेगा। पिछले अपन 9 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 15 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और हर एक टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आज भी अपन ने रखे हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। इन द गिवन सीरीज विच ऑप्शन विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर इधर अल्टरनेट चलो, ये 1 1 के बाद 4 4 के बाद 9 9 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, तो आप समझ पा रहे हो बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता है, अच्छा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इधर 4 का स्क्वायर आएगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 16 होता है। यानी कि डेफिनेटली जो इसका आंसर है वो कैसा हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कई लोग दिमाग कैसा लगाएंगे, सर 1 एकम 1, 4 दूनी 8, 9 3 27 और 16 का अगर इधर होता तो इधर 64 आ जाता। बट इधर का नंबर निकालने के लिए मुझे अल्टरनेट ही चलना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई मेरे पास दूसरा ऑप्शन था नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है if the mirror is placed on the line AB then which of the answer figure is the right image of the given figure। यानी कि A और B पर मैंने एक क्या किया है, मिरर रखा हुआ है। अगर इस वाली इमेज को मैं ऐसे पलट के देखूं, इस वाली मिरर में देखूं तो मुझे किस तरीके से दिखाई देगा। मैंने हमेशा जब भी मिरर इमेज के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं तो एक दो चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि हमेशा मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बनेगा। तो देखो ये वाला ट्राइंगल जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये ट्राइंगल ऐसे ऊपर की तरफ इस साइड आ जाएगा। इसमें तो ट्राइंगल था नहीं, इसमें ट्राइंगल है नहीं बेटा, इसमें ट्राइंगल नीचे की तरफ है। तो बचा क्या था सर, ऑप्शन नंबर डी। क्या बचा था, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि डेफिनेटली है फिर जो हमारा आंसर है वो कौन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था सर, इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। क्वेश्चन फिगर में आपको एक क्या करना है, एक इमेज रखना है जो इस फिगर को कंप्लीट बना दे। और अगर आप देखोगे जब इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं आपको, है ना, इसको बोला जाता है फिगर कंप्लीशन। तो आपको करना क्या होता है कि सर आमने सामने वाले का रिलेशन आप चेक किया करो। देखो कैसे, जैसे ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ है, जस्ट अपोजिट है। ये अगर लेफ्ट की तरफ है तो ये एरो राइट की तरफ चाहिए। बोलो हाँ जी सर, राइट की तरफ एरो केवल और केवल किस में था सर, ऑप्शन नंबर डी में था, अदरवाइज किसी में है ही नहीं। तो आगे अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, आपको जहाँ से आंसर मिलता है वहाँ से आंसर लगाओ और वहाँ से खिसक लो। अगले क्वेश्चन में देखो लिखा है, pointing to a woman a man said the son of her only brothers is the brother of my wife, how is the woman related to man। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके इकलौते भाई का बेटा, यानी कि महिला के, है ना। देखो एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके इकलौते भाई, उसके मतलब महिला, तो ये हो गया महिला। और महिला का इकलौता भाई कौन होगा बच्चे, महिला का इकलौता भाई ये हो गया। महिला का इकलौता भाई का बेटा, इसके भाई का जो बेटा है ना, इसकी बात कर रहा है। मेरी पत्नी का भाई है, मतलब मेरी पत्नी का भाई, इसकी कोई बहन होगी और इसकी शादी हुई होगी इस लड़के के साथ, ये है वो लड़का। तो देखो इस लड़की ने इस लड़की की ओर देखते हुए कहा कि उस महिला के भाई का जो इकलौता बेटा है वो मेरी पत्नी का भाई है। तो भैया ये बताओ, ये महिला इस आदमी से कैसे संबंधित हो गई, वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित। मान लो ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ का भाई है तो मतलब साला है। अच्छा ये इनके पिताजी है तो ससुर हो गए, तो ये ससुर की बहन हो जाएंगे। और ससुर की बहन ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा था सर, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देता। प्यारा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 11 का रिलेशन 143 के साथ है तो वही 15 का रिलेशन किसके साथ होगा। बच्चा अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे ना तो 11 का रिलेशन किसके साथ बनाना है, 143 के साथ। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आप बताओगे सर कि जो 11 है, कौन है 11, इसका रिलेशन किसके साथ है, 143 के साथ है। सर 143 तक कैसे गए होंगे, तो 11 का मल्टीप्लाई 2 प्लस ज़्यादा से मतलब 13 से कर दो तो डेफिनेटली ये 143 आ जाएंगे। सर आपको कैसे पता चला कि 13 से ही करना है, सर मुझे 143 तक पहुंचना था तो मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया कि 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई करो तो नहीं पहुँचेंगे, सीधे 13 से मल्टीप्लाई कर दो। 13 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 143। वैसे ही मैं क्या करूँ, 15 का अगला 2 नंबर क्या होगा सर 17, और 17 का 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 पंचे 5, लास्ट में 5, फिर आ जाएगा 17 5 एकम 255। एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 255 आ जाएगा। आप उसको भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, क्या लिखा है, चूज द ऑड फिगर इन द सीरीज। इस सीरीज में ना
तीन फिगर एक जैसे हैं, एक अलग है, वो आपको ऑड वन आउट के तौर पे अलग करना है। देखो इधर देखो, इसमें सर एरो एक और दो लाइन और दो, इसमें क्या है भाई डॉट हैं, इसमें एरो दो लाइन और दो डॉट हैं, इसमें तीन लाइन और तीन डॉट हैं, ये अलग है। सबसे अलग कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर सी। और सबसे अलग कौन सा दिखाई दे रहा है सर? ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसमें सबसे अलग है, एक तो तीन लाइन है प्लस तीन डॉट हैं, सभी में दो दो डॉट थे। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन दैट वुड फॉलो नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज। इस सीरीज में अगला फिगर कौन सा आएगा ये पता करना है, तो सुनिए बात ध्यान से। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ना दो तीन चार चीज़ें बहुत अच्छे से आना जरूरी है। एक तो आपको ना ये याद रखना है बेटा, ये क्या होता है, जब भी नॉन वर्बल का फिगर आप कंप्लीट करोगे ना तो डेफिनेटली आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, आपको डायरेक्शन याद होना चाहिए। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। चलिए इन पे अपन पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, मजबूती है ना। कैसे बनाएंगे, आ जाओ भाई। देखो ये वाला फिगर आप देखो कहाँ की तरफ है, ईस्ट में है। सर ये कहाँ की तरफ आ गया, ध्यान से सुनो, साउथ ईस्ट की तरफ हल्का सा, मतलब 45 डिग्री मूव किया। बोलो हाँ जी सर। फिर यहाँ से डायरेक्ट वो यहाँ पर आ गया, मतलब इधर आ गया, इस साइड आ गया, तो आप कितना किया मूव सर? 90 डिग्री। 45 और 45 90, तो मतलब पहले 45 फिर 90, फिर यहाँ से देखो फिर यहाँ आया, मतलब इधर आया, तो फिर 45, अब की बार फिर 90 जाएगा, तो मतलब नॉर्थ में। तो बोलो बिल्कुल सही है, नॉर्थ में है। सर अब की बार फिर 45 आएगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट में आएगा, तो ऐसे ही आना चाहिए सर। ऐसा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा इसमें नहीं है, इसको तो हटाई दो, एज इट इज़ हटाई दो, ठीक है। अब आ जाओ, किसको देखो, इस वाली लाइन को देखो, ये साउथ में। बोलो हाँ सर ये ईस्ट में है, साउथ का ईस्ट क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब 45 डिग्री चाहिए, 90 45, तो भैया इधर से फिर इधर आ गया है ना। इधर से देखो 45 45 के बाद फिर 90 90 के बाद फिर 45 45 के बाद फिर 90, तो नीचे की तरफ चाहिए, नीचे की तरफ ये है नहीं, ये है नहीं। ऑप्शन कौन बच रहा है सर? बी वाला। ऑप्शन कौन बच रहा है? बी वाला। आप हर एक एंगल को बहुत अच्छे से देखिए, 45 90 45 90 इस तरीके से मूव कर रहा है। सेम आप अंदर वाली लाइन में, सेम बाहर वाले एरो में आप करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से तीन समानता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। वहीं वर्ड वन आउट कि तीन एक जैसे हैं, एक अलग है, वो अलग कौन सा है? तो भाई एक बात बताओ, न्यूटन, पास्कल और वाट ये तीनों के तीनों ड्राइव्ड यूनिट हैं। ये तीनों के तीनों कैसे यूनिट हैं? ड्राइव्ड यूनिट हैं। जबकि कैंडेला की अगर मैं बात करूं बच्चे, ये फंडामेंटल यूनिट है। इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। कौन सी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट मानी जाती है। तो मतलब इन तीनों से अलग क्या है? कैंडेला। इन तीनों से अलग क्या होता है? कैंडेला होता है, यानी इट मीन्स इट इज द फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। और ये तीनों कैसे हैं? डायराइव्ड यूनिट होते हैं। अगला आ जाते हैं, एक कूट भाषा में CAMEL कैमिल है ना। अच्छा ये बताओ, CAMEL कैमिल को कहा जाता है XPOGT। अच्छा रेबिट्स को RABBITS, रेबिट्स को क्या कहा जाता है? YPVV। अच्छा LEZ। तो उसी लैंग्वेज में आपको ना अमेरिका को क्या लिखोगे? अमेरिका। अमेरिका को आप कैसे इसको डिनोट करोगे? मेरे भाई एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात बताना। देखो जब भी इसको ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, दो बार पूछा जाए, इसको ये कहा जाए, तो तीसरे वाले का निकालना हो ना तो सेम कोड ही रहता है। देखो इधर बी का कोड वी, इधर भी वी का। अच्छा है, तो आप क्या करोगे? ए का कोड क्या है? बिल्कुल ए का कोड पी ही होगा, पी से आंसर शुरू। एम का कोड क्या है? ओ है तो ओ हो जाएगा। सर ई का कोड क्या है? जी है तो जी हो जाएगा। आर का कोड क्या है? सर आर का कोड कहाँ है? ये है वाई, तो वाई हो जाएगा। POGY POGY POGY, ये है नहीं, ये है नहीं, POGY इधर है, इधर भी है ना। आगे चलते हैं भाई, क्या आ जाएगा? आई का कोड। आई का कोड कहाँ पर? आई का कोड कौन है साहब? इधर है एल। कौन हो जाएगा? एल। तो एल चाहिए भैया, इधर वाई के बाद एल है, इधर वाई के बाद एल है। फिर आगे की तरफ चलेंगे, सी का कोड क्या है? सी का कोड एक्स है बेटा, लास्ट और सेकंड लेटर एक्स चाहिए, इधर है, इधर नहीं है, गलत। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। भैया सेम कोड है, इसका कोड ये है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। कैसे पता चला था सर आपको? इसका कोड ये, इसका कोड ये। जब दो बार पूछा जाए और तीसरी बार निकालना हो तो डेफिनेटली लगभग उसका कोड वही होता है, और इसके अलावा कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगला देखिए, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये जो लेटर्स लिखे हैं इनका उपयोग करके इन चारों में से कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हो? सर कौन सा नहीं बना सकते हो? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो सर रिटन नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि रिटन में ए है और यहाँ पर मुझे कहीं पर भी ए नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इन लेटरों का उपयोग करके मैं ऑप्शन नंबर सी नहीं बना सकता। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अगला देखो,
डिप्रेशन का रिलेशन मूड के साथ है, सो इंसोम्निया का रिलेशन किसके साथ है? सुनिए मेरी बात, डिप्रेशन इट मीन्स मूड खराब होना, है ना, टेंशन होना। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना, और नींद ना आने का मतलब सीधा सीधा होता है स्लीप से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? स्लीप से, सोने से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सोने से रिलेटेड है। ये एक प्रकार का एक डिसऑर्डर, एक बीमारी है। अगला आ जाओ, डी का, डीएल का रिलेशन जेआर के साथ है, तो एफ एन का रिलेशन किसके साथ होगा? बना लो भैया। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और जे की होती है 10, तो 4 से 10 तक 6, और सर आई एल की होती है 12, आर की होती है 18, मतलब ये भी 6 प्लस 6 हुआ है। तो भैया एफ की होती है 6, 6 और 6 12, 12 में कौन चाहिए? एल। एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, 14 में 6 जोड़ोगे 20, 20 में कौन चाहिए? बी। अच्छा टी चाहिए, तो भैया एल टी ऑप्शन किस में था? डी वाले में। एल टी ऑप्शन किस में था? डी वाले में। सिंपल सी बात थी भाई। पहले दो लेटरों के उपयोग, पहले दो लेटरों के साथ चेक कर लो कि रिलेशन क्या बन रहा है। तो पहला जैसे डी था, डी का पहले का लेटर पहले से, दूसरे का दूसरे से, तो ये डी, ये जे, तो डी मतलब 4, जे मतलब 10, तो 4 और 10 के बीच में 6 का डिफरेंस था, वहीं 6 का डिफरेंस लास्ट वाले में बना दो। आगे लिखा है किसी कोड भाषा में नेमली को 74 के रूप में लिखा जाता है। भैया एक बार लेटर लिखे हुए हैं, एक बार नंबर लिखा हुआ है, तो एक काम करो, नेमली लिखा हुआ है ना, NAMELY, नेमली की प्लेस वैल्यू को जोड़ो, 14, 1, 13, 5, 12 और 25, है ना। जोड़ के देखो, 14, 1, 15, 15, एक सेकंड, एक काम कर लो, 14 1 कितने हो गए बेटा? 15, 15 और 25 कितने हो गए हैं? 40। अच्छा ये तो 40 हो गए दोनों, बोलो हाँ जी सर। इधर आ जाओ, 12 और 13 हो गए 25, 25 और 5 हो गए 30, और 30 ही हो गए, तो मतलब 70 हो गए बेटा। यहाँ कितना है? 74। एक काम करो, इसमें 4 और जोड़ के देख लो। अपन ने 4 अंदाजे से जोड़ दिए कि सर इनकी टोटल प्लेस वैल्यू का टोटल सम कितना आया? 70, और मैंने अपने से 4 और जोड़ दिए क्योंकि मुझे 74 तक जाना था। क्या ऐसा इसमें पॉसिबल है? चेक कर लो भाई। MUSHER, इसमें प्लेस वैल्यू जोड़ो। सर ये 13, ये 21, ये 19, ये 8, ये 5 और ये 18। सर एक काम कर लो, इनको जोड़ के देख लो सभी को। ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 21, ये 19, ये सर 8, ये बेटा 5 और ये 18। चलो चेक कर लो, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 8 कितने हो गए बेटा? 14, 15, 15, 15, 13 और 8 हो गए 21, है ना। 21, 5, 26, 26 और 8 हो गए थे 34। 3 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, यानी 84 हो गए। और 84 में 4 प्लस एक्स्ट्रा कर दो, क्योंकि पहले वाले में भी तो 4 प्लस एक्स्ट्रा हुए थे। और 84 और 4 कितने हो गए? 88। बिल्कुल सही है, मतलब ये ट्रिक काम कर सकती है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये ट्रिक काम कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले कौन आएगा, दूसरे कौन आएगा? देखो एक काम करो सर, पहले नंबर पे तो ये 5वां वाला लेटर आएगा, ये तो फिक्स है, तो 5वां वाला लेटर तो हटा ही दो, इसको ख़त्म ही करो। अच्छा दूसरे नंबर पे या तो 6वां आएगा, या दूसरा आएगा, या पहला आएगा। तो भैया 6वें और दूसरे में पहले, या फिर पहले और दूसरे में कंपैरिजन को कौन आएगा पहले? FR। सर इधर ई, इधर ई, इधर ई, इधर ई। बेटा इधर Z है, इधर D है, तो पहले D आएगा, मतलब ये एक वाला बाद में आएगा। एक वाला बाद में आएगा तो इसको काम क्या कर लो? हटा दो। इसको क्या कर दो बेटा? हटा देते हैं। एक मिनट, सबसे लास्ट में चाहिए था कि पहले चाहिए था? सर 1, 2 और 6 में पहले कौन आएगा? 1, 2 और 6 में FRE और इधर FRI, तो पहले 6वां वाला आएगा। 6वां वाला आएगा तो भैया ये वाला तो ख़त्म ही करो, 6वां वाला है ना। 1, 2 और 6 में तो पहला 6वां वाला, फिर उसके बाद पहला लेटर तो आएगा 5वां, दूसरा लेटर, एक मिनट चेक करो, 6 और 2 में कंपैरिजन करना, FRE, पहले सर ये आएगा 2 वाला, 6वें वाला गलत, मतलब ये गलत हो जाएगा। अच्छा 2 और 1 में कंपैरिजन करो, जो पहले आएगा वो आंसर, FREE, सर पहले D आएगा कि Z? पहले D आएगा, दूसरा वाला आएगा, और दूसरा वाला आएगा तो मतलब ये 5 वाला ख़त्म करो। अच्छा ये देखो 5, 5, 2, 2, 1, 1, 6, 6, 3 और 4 में देख लो, जो पहले आएगा वो आंसर, 3 और 4 में FRY, FRO, सर ओ वाला, चौथा वाला पहले आएगा। चौथा वाला कहाँ पर? ये वाला, मतलब ये वाला ख़त्म हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर बचेगा D। कौन सा बचेगा सर? ऑप्शन नंबर D बचेगा।
क्वेश्चन नंबर लास्ट में देखिए बेटा क्या लिखा है, INTERACT, इंटरेक्ट को लिखा जाता है TNIRETCA। देखो यही लिखा हुआ है एग्जैक्टली में जो 3 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ना, INT, इसको उल्टा पलट के लिख दिया INT। तो एक काम कर लो, ऐसे टी को पलट के लिख दो, टी पहले लिखो फिर ए लिखो फिर एस। तो TAS कहाँ पर है, ये तो नहीं है बेटा, ये भी नहीं है, TAS है ना। फिर देखो E और R को पलट के लिखा है सर, E और R को ऐसे लिखा है, पहले E फिर R, फिर 2 लेटर को पलटा है, तो मतलब पहले आ जाएगा इधर R फिर आ जाएगा U, तो R और U, तो UR नहीं है बेटा, R और U। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ये रहे टोटल आज के प्रैक्टिस सेट के 15 क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्टली में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है। कई लोग इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी करते हैं और कई लोग डायरेक्टली ABCD के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बने रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।